हेलो, आप सभी विद्यार्थियों का हमारे इंग्लिश के क्लास में वेलकम है, यानी स्वागत है। आप सभी का हमारे इंग्लिश के क्लास में आमंत्रण है। आप लोग से रिक्वेस्ट प्रार्थना है कि आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करिए, अधिक शेयर करिए और कमेंट करिए। आज मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश के क्लास में एक बहुत ही इंग्लिश का महत्वपूर्ण क्लास लेकर आया हूँ, यानी ट्रांसलेशन। इंग्लिश के ट्रांसलेशन में इसके पहले हमने यानी कई वीडियो ट्रांसलेशन के करा चुका हूँ, यानी प्रेजेंट टेंस के सभी क्लास, यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का क्लास करा चुका हूँ। आज मैं आप लोगों के पास्ट टेंस में पढ़ाने जा रहा हूँ। पास्ट टेंस में पहला टेंस हम पढ़ाएंगे आप लोगों को पास्ट इंडिफिनिट। हम जानेंगे पास्ट इंडिफिनिट को कैसे पहचाने, उसके हिंदी वाक्य को कैसे ट्रांसलेशन करें, उसके स्ट्रक्चर क्या होते हैं, हम सब जानेंगे। लेकिन क्लास स्टार्ट करने के पहले आप लोग से प्रार्थना है कि आप लोग हमारे वीडियो को अधिक लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए और हमारा सहयोग दीजिए। यदि आप हमारे क्लास को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे इजी स्टडी विद राजू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, और यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। आप लोग से प्रार्थना है क्योंकि आप लोगों की सहायता की मुझे बहुत ही आवश्यकता है। चलिए, मैं ट्रांसलेशन बहुत ही बेसिक से क्रम से पढ़ा रहा हूँ, ताकि आप लोग विद्यार्थी जिनको टेंस नहीं आता हो, ट्रांसलेशन नहीं आता हो, उस क्रम से पढ़ें। यदि आप लोग क्रम से ट्रांसलेशन पढ़ना चाहते हैं तो हमारे इजी स्टडी विद राजू यूट्यूब चैनल जुड़िए। हमने क्रम से ट्रांसलेशन पढ़ाया हूँ और अभी जारी है। आप लोग को हर तरह से ट्रांसलेशन कराऊंगा और बताऊंगा। हमने इसके पहले यानी इच आर एम का प्रयोग, वाज वेयर का प्रयोग, शैल विल का प्रयोग, इट का प्रयोग, डियर का प्रयोग, हैव का प्रयोग, इतना क्लास करा चुका हूँ ट्रांसलेशन में। और प्रेजेंट इंडिफिनिट के चारों टेंस करा चुका हूँ। आज हमारा पास्ट टेंस में पास्ट इंडिफिनिट टेंस के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं और जिस समझने जा रहे हैं। चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और ध्यानपूर्वक आप लोग देखिए, जिससे आप लोग हिंदी के वाक्यों के अंग्रेजी ट्रांसलेशन करना आ जाएगा। चलिए देखते हैं। देखिए, आज का हमारा इंग्लिश का क्लास है पास्ट टेंस। आज हम पास्ट टेंस पे पढ़ेंगे। पहले टेंस को यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ेंगे। देखिए, किसी टेंस को पढ़ने के लिए यानी किसी टेंस को लगाने के लिए यानी कि ट्रांसलेशन को समझने के पहले उसका पहचान हमें आना चाहिए। यदि हम टेंस के वाक्यों को पहचान गए तो हम हिंदी से इंग्लिश में आराम से ट्रांसलेशन कर सकते हैं। यदि हम वाक्य को पहचान ही नहीं पाएंगे तो हम ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। इसलिए किसी टेंस को पढ़ने के लिए, किसी हिंदी वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने के लिए पहले हमें हिंदी वाक्य को पहचानना होगा कि कौन सा वाक्य है, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसमें हेड फॉलो क्या लगेंगे, इसमें मैन वर्ब किस तरह से लगेंगे। इसको पहचानना बहुत जरूरी होता है। यदि आप ये जान गए तो आपसे आराम से ट्रांसलेशन कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात ट्रांसलेशन की पहचान। इसका पहचान क्या होता है, कैसे हम पहचानें कि ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। चलिए हम देखते हैं पहचान। देखिए, पास्ट इंडेफिनिट को हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं अनिश्चित भूतकाल। अनिश्चित 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 भूतकाल कह सकते हैं। भूतकाल यानी इसका मतलब होता है अनिश्चित भूतकाल। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मतलब होता है अनिश्चित भूतकाल, यानी अनिश्चित भूतकाल के वाक्य होते हैं। तो इसे के देखिए, इसका पहचान हमें कैसे, इसका पहचानना कैसे होगा, कैसे पहचाने, इसका पहचान महत्वपूर्ण है। किसी भी ट्रांसलेशन, किसी भी वाक्य को लगाना है तो आपको उसकी पहचान आना चाहिए। तो देखिए, इसकी पहचान हमने हर क्लास में, हर ट्रांसलेशन का पहचान आप लोग को बताया कि कैसे उसे पहचान सकते हैं। इसलिए हम इसको भी पहचान आप लोग बता रहे हैं। देखिए, जिस जिस हिंदी हिंदी वाक्य वाक्य के अंत में अंत में अंत में या ई इस प्रकार भी दे सकते हैं। ई ई आई
या था, या था, या था, या था, ई थी, ई थी, ई थी, ऐसे भी ले सकता है, ई थी, ई थे, ई थे, या 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 था, था, टी, टी, थी, ई थी, टी थे, टी थे, शब्द आए, शब्द आए, तो उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। टेंस कहते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या पास्ट इंडेफिनिट का पहचान आना चाहिए। तो ये पहचान है, आप जिस हिंदी वाक्य के अंत में या ई या ए या ऐसे भी दे सकता है, ए अंत में दिखाई दे, या तो या था, ई थी, या तो ई थी, या ए थे, या तो ऐसे ता था, अंत में ता था भी हो सकता है, टी थी भी हो सकता है, टे थी भी हो सकता है। तो ऐसे शब्द आए तो उसे क्या कहते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पहचान है। इसे आप ध्यान पूर्वक से यही बेस पहचानने का एकदम बेस नियम है। यदि आप आपको पहचान जाएंगे तो आप आराम से हिंदी से अंग्रेजी ट्रांसलेशन कर सकते हैं। तो ये आप इस प्रकार पहचान याद कर सकते हैं। जिस हिंदी वाक्य के अंत में या, ई, ए, या था, ई थी, ए थे, या तो ता था, टी थी, ते थे शब्द आए तो उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अब देखिए क्या है यहाँ मैन वर्ड क्या लगता है, मैन वर्ड, मैन वर्ड यानी मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया का हम क्या लगाते हैं, मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म लगाते हैं। मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी सेकंड फॉर्म लगाते हैं। मुख्य क्रिया का क्या लगाते हैं, सेकंड फॉर्म लगाते हैं। और हेल्थ वर्ब हमारा क्या होता है, हेल्थ वर्ब यानी सहायक क्रिया, सहायक क्रिया, सहायक क्रिया ऑल सब्जेक्ट के साथ, यानी सभी कर्ता के साथ, सभी कर्ता यानी ऑल सब्जेक्ट के साथ, ऑल सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, डीड लगता है। इसमें इनफोर्ड क्या लगता है, डीड लगता है। लेकिन वो कहाँ लगता है, ये हमारा निगेटिव से शुरू होता है, निगेटिव इंट्रोडक्टिव लगता है, अफर्मेटिव में हमारा डीड नहीं लगता है। तो हम देखते हैं इसके। अब टेंस क्या होते हैं, तीन प्रकार के टेंस होते हैं। देखिए ये क्या है, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस, सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य। देखिए हम देखिए हर टेंस का टेंस यानी वाक्य तीन प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस। इसे हम इंग्लिश में सकारात्मक वाक्य कहते हैं। दूसरा निगेटिव
यानी नकारात्मक वाक्य यानी निगेटिव सेंटेंस, जिसे नकारात्मक वाक्य कहते हैं। और तीसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य, यानी प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं, इसे हम क्रम से देखेंगे। तो देखिए हमारे से हमारा दूसरा क्या होता है, दूसरा देखिए दूसरा प्रकार का क्या होता है, बी होता है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य ये हमारे दूसरे प्रकार का वाक्य है। और तीसरे प्रकार का वाक्य क्या होता है, तीसरे प्रकार का वाक्य यानी सी इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य, ये तीन प्रकार के हमारे सेंटेंस होते हैं। तो इंट्रोगेटिव में ये दो प्रकार हो जाते हैं। चलिए क्रम रूप से देखते हैं हम। यानी देखिए ये हमारा क्या है, अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य। देखिए इसका बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है यस, यानी सब्जेक्ट पहले रहेगा अफर्मेटिव का, फिर वर्ब रहेगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का क्या रहेगा सेकंड फॉर्म, फिर प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा, फिर प्लस आंसर रहेगा। इस प्रकार से इसे बनाने का इसका स्ट्रक्चर होता है, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आंसर। इसे हिंदी में कर्ता प्लस वर्ब क्रिया का सेकंड फॉर्म प्लस कर्म प्लस अन, इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं। अब देखिए इसका हम उदाहरण देखते हैं। जैसे मैं स्कूल गया, मैं स्कूल गया, इस प्रकार से हो सकता है। तुम पत्र लिखे थे, ऐसे भी थे भी हो सकता है, तुम पत्र लिखे थे। तीसरा वो है रसोई घर में खाना पकाती थी, वो रसोई घर में खाना पकाती थी, ऐसे भी हो सकता है। और चौथा राम जंगल में हिरन मारे। ये सब हमारे क्या हैं, ये सब हमारे हैं यानी पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य। तो देखिए इसको कैसे लगाते हैं। मैं स्कूल गया, तो क्या होगा आई, गया का सेकंड फॉर्म यानी वेंट लगेगा, वेंट टू स्कूल। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। मैं बाजार गया, आई वेंट टू मार्केट। मैं गोरखपुर गया, आई वेंट टू गोरखपुर। कुछ भी हो सकता है, ऐसे बात बना सकते हैं। देखिए दूसरा एग्जाम्पल क्या है, तुम पत्र लिखे, तो यू यहाँ लिखना का सेकंड फॉर्म यानी रोट रहेगा, WROT, रोट। अब इसके बाद क्या रहेगा, पत्र यानी लेटर, ए लेटर। देखिए
यदि आप लोग के कमेंट आया तो हम वर्ब की वीडियो बना देंगे आप लोग को, जिसमें वर्ब में फर्स्ट सेकंड थर्ड सभी फॉर्म को आसान तरीके से कैसे याद करना है उसे हम बता देंगे। यदि आप लोग कमेंट करते हैं, आप लोग बता चाहते हैं कि हम आप लोग को ये क्रिया के फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म को पढ़ाए, तो हम उसके ऊपर भी एक दिन क्लास लाएंगे। तो आपको यहाँ क्या सेकंड फॉर्म याद करना पड़ेगा। और तुम पत्र लिखे थे तो यू रोट, राइट माने लिखना होता है, उसका सेकंड फॉर्म रोट और थर्ड फॉर्म राइटिंग होता है। यहाँ सेकंड फॉर्म लगेगा यू रोट ए लेटर, इस प्रकार से होगा। देखिए कि वो है रसोई घर में खाना पकाती थी, तो देखिए लड़की है तो क्या लगेगा सी लगेगा। सी खाना पकाना क्या होता है कुक, तो कुक का थर्ड फॉर्म या सेकंड फॉर्म कुक्ड होता है, तो कुक का दोनों यानी सेकंड फॉर्म कुक्ड होगा थर्ड भी कुक्ड होगा, तो यहाँ कुक्ड लगेगा यानी फूड, फूड फूड हो जाएगा। या यहाँ मिल भी लगा सकते हैं, मिल यानी। उसके बाद यहाँ क्या रहेगा इन किचन, इन किचन, इस प्रकार आप लगा सकते हो। रसोई घर में खाना पकाती थी, शी कुक्ड फूड इन किचन, या शी कुक्ड मील इन किचन। अब देखिए चौथा हमारा क्या है, राम जंगल में हिरन मारे, तो क्या होगा राम। देखिए यहाँ मारना का सेकंड फॉर्म किल माने मारना होता है, तो किल हो जाएगा किल्ड। उसके बाद डियर, उसके बाद इन फॉरेस्ट होगा फॉरेस्ट। इस प्रकार से हम ऐसे अफर्मेटिव पास्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को इस प्रकार से हम बना सकते हैं। आपको याद रखना होगा यानी पास्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य में क्रिया का सेकंड फॉर्म लगता है, बस इसी में सेकंड फॉर्म लगता है। जब निगेटिव हो जाएगा इंट्रोगेटिव हो जाएगा तो उसमें फर्स्ट फॉर्म लगना आरंभ हो जाता है। उसमें डिड जब लगता है, डिड के साथ क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगता है, तो सेकंड फॉर्म नहीं लगेगा। तो चलिए अब हम अगले अपने वाक्य को देखते हैं। हमारा दूसरे प्रकार का वाक्य होता है निगेटिव वाक्य। देखिए तो निगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, इसे बनाने का स्ट्रक्चर यस यानी यस प्लस यानी कर्ता यस प्लस डिड हो जाएगा, फिर प्लस नॉट लगेगा, डिड के बाद नॉट लगेगा, फिर प्लस अब वर्ब का क्या रहेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, फिर प्लस अनथा। ये हमारा निगेटिव सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर है। इसे आप याद कर सकते हैं, इसी आधार पे आप हिंदी से अंग्रेजी ट्रांसलेशन कर सकते हैं। यानी सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ओ ऑब्जेक्ट प्लस ए अनथा, यानी कर्ता प्लस डिड प्लस नॉट प्लस क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्लस कर्म प्लस अन। इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर याद रख सकते हैं। देखिए जब डिड नॉट लग जाएगा क्रिया का सेकंड फॉर्म नहीं लगेगा। यहाँ आप लोग को विशेष ध्यान देना है, क्योंकि बच्चे इसमें भी सेकंड फॉर्म लगा देते हैं गलती से, तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म लगेगा। तो देखिए आप लोग ये स्ट्रक्चर याद रखिए। तो देखिए इसका उदाहरण क्या हो सकते हैं, जैसे वो है नदी में नहीं नहाया, वह नदी में नहीं नहाया। दूसरा हम बाजार से घर नहीं आए, घर नहीं आए थे, बाजार से घर नहीं आए थे। ऐसे भी हो सकता है वे सड़क पर गेट नहीं खेलते थे, ये भी हो सकता है। था थे भी आ सकता है। चौथा ये सीता कपड़ा नहीं धोई, इस प्रकार से वाक्य दे सकते हैं। देखिए इसको किस तरह से ट्रांसलेशन करते हैं। देखिए वो नदी में नहीं नहाया, तो ये पुरुष है ही हो जाएगा, यहाँ डिड लगेगा ही डिड, यहाँ नाट लगेगा नाट, अब क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगेगा नहाना का बात ही लगेगा इन रिवर, इस प्रकार लगेगा इन रिवर। मतलब कि हम बाजार से घर नहीं आए, तो वी
डिड नॉट कम टू हाउस फ्रॉम मार्केट। इस प्रकार होगा, वी डिड नॉट कम टू हाउस फ्रॉम मार्केट। वे सड़क पर गेट नहीं खरीदते थे। तो दे डिड नॉट प्ले का फर्स्ट फॉर्म प्ले बॉल ऑन रोड इस प्रकार होगा। अब सीता कपड़ा नहीं धोई, तो सीता डिड नॉट वॉश क्लॉथ। इस प्रकार से हम नेगेटिव सेंटेंस को बना सकते हैं। जब डिड लग जाएगा तो क्रिया का फर्स्ट फॉर्म ही लगाएगा। इसको आपको याद रखना होगा। अब देखिए अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए हमारा इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। इसमें देखिए दो तरह से स्ट्रक्चर होगा। पहला क्या होगा, WS वाला स्ट्रक्चर, यानी WS प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट अधिकर्ता प्लस यदि नॉट लिया रहेगा तो नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस यानी अन्यथा। ये हमारा पहला स्ट्रक्चर हो जाएगा। दूसरा हमारा स्ट्रक्चर होगा यानी पहले क्या वाला, तो इसमें पहले डिड लग जाएगा। डिड प्लस यस यानी सब्जेक्ट प्लस नॉट लिया रहेगा तो नॉट, फिर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट फिर प्लस अनर्थ। ये हमारा दूसरा प्रकार टाइप का स्ट्रक्चर है। इस प्रकार इंट्रोगेटिव दो प्रकार से बनते हैं। तो यहाँ दो प्रकार के स्ट्रक्चर को हमने लिख दिया है, आपको इसको ध्यान रखना है। तो देखिए यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य कितने दो प्रकार के होते हैं। पहला WS वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी WS वाले प्रश्नवाचक वाक्य। इसके बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता है, WS प्लस डिड प्लस यस यानी सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अनर्थ। और दूसरा पहले यानी यस नो वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी पहले क्या वाले हैं, तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ए अनर्थ। ये होगा। देखिए राम पत्र किसको लिखा, को लिखा। राम पत्र किसको लिखा। हमारा दूसरा प्रकार का टाइप, बच्चे खिलौना कहाँ खरीदे, कहाँ नहीं खरीदे, कहाँ नहीं खरीदे थे, ऐसे भी हो सकता है। बच्चे खिलौना कहाँ नहीं खरीदे थे। तीसरा क्या वो है साइकिल चलाता था, क्या वो साइकिल चलाता था। चौथा क्या तुम फल खाए, या तुम फल नहीं खाए। इस प्रकार से हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो सकते हैं। तो देखिए पहला क्या है, राम पत्र किसको लिखा, तो किसको क्या होता है, हुज होता है, WHOSE हुज। उसके बाद यहाँ डिड लगेगा, डिड राम राइट ए लेटर। इस प्रकार से हमारा होकर राम पत्र किसको लिखा था, तो हुज डिड राम राइट ए लेटर। दूसरा प्रकार का वाक्य देखिए, बच्चे खिलौना कहाँ खरीदे, तो कहाँ का पहले हम लिखेंगे वेयर डिड चिल्ड्रेन नॉट
बाई ट्वाइस। इस प्रकार से बच्चे खिलौना कहाँ खरीदे थे? तो वेयर डिड चिल्ड्रेन नॉट बाई ट्वाइस। देखिए तीसरा वाक्य हमारा क्या है? क्या वो है साइकिल चलाता है, हमारा दूसरा प्रकार का वाक्य है। तो पहले क्या दिया है तो पहले इसमें क्या लगेगा? डिड। ध्यान रखिए यदि बीच में यहाँ क्या देता तो उसके लिए हम वाक्य लगाते हैं, लेकिन जब शुरुआत में वाक्य के प्रारंभ में ही क्या दिया हो तो उस वाक्य का यानी उस ट्रांसलेशन का हेल्प वर्ड पहले लगता है। तो यहाँ डिड लगता है तो पहले डिड लगेगा, यानी डिड ही ड्राइव बाइसिकल, BICYCLE बाइसिकल, यानी क्या वह साइकिल चलाता था? डिड ही ड्राइव बाइसिकल। क्या तुम फल नहीं खाए? तो क्या है तो यहाँ भी डिड लगेगा। डिड यू नॉट ईट फ्रूट्स। इस प्रकार से ऐसे हमारे पास्ट इंडेफिनिट के सभी वाक्य को ट्रांसलेशन किया जाएगा, वो एफर्मेटिव, नेगेटिव या इंट्रोगेटिव। चलिए आप लोगों को एक बार इससे क्लास को रिवीजन कर लेते हैं। देखिए हमारा आज का क्लास क्या है? पास्ट टेंस। यानी पास्ट टेंस में हम क्या पढ़ रहे हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसका हिंदी अर्थ होता है अनिश्चित भूतकाल, यानी अनिश्चित भूतकाल के वाक्य। देखिए सबसे पहले किसी ट्रांसलेशन को लगाने के हमें वाक्य की पहचान आना चाहिए। यदि हम वाक्य को पहचान जाएंगे तभी हम ट्रांसलेशन कर पाएंगे। तो देखिए पहचान, जिस हिंदी वाक्य के अंत में हिंदी वाक्य के अंत में या ई, ए या इस प्रकार से भी ई दे सकता है, या था, ई थी, ए थे आए, या का था, ती थी, ते थे शब्द आए, जिसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इस प्रकार वाक्य क्या कहते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसमें क्या होता है? मैनुअल यानी मुख्य क्रिया का क्या लगता है? सेकंड फॉर्म, यानी और हेल्प वर्ब यानी सहायक क्रिया सभी कर्ता निहाल सब्जेक्ट का डिड लगता है, लेकिन वो निगेटिव से लगता है, अफर्मेटिव में डिड नहीं लगता है। अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य में डिड ना लगाकर वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाते हैं। देखिए पहला प्रकार का हमारा सेंटेंस क्या है, वाक्य क्या है? अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य। देखिए इसका बनाने का स्ट्रक्चर क्या होगा? यस यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अंतर, यानी कर्ता प्लस मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म प्लस कर्म प्लस अन। देखिए एग्जांपल जैसे मैं स्कूल गया तो आई वेंट टू स्कूल। इसी प्रकार कुछ भी हो सकता है, मैं बाजार गया, मैं गोरखपुर गया, मैं यहाँ गया, मैं वहां गया, ऐसे आप बना सकते हैं। तुम पत्र लिखे थे तो यू रोट ए लेटर। देखिए यहाँ ये सब सेकंड फॉर्म लग रहे हैं। क्रिया क्या लग रहे हैं? सेकंड फॉर्म, क्योंकि अफर्मेटिव पास्ट टेंस के अफर्मेटिव में ही क्रिया का सेकंड फॉर्म लगते हैं। वो रसोई घर में खाना पकाती थी तो शी कुक्ड फूड इन किचन। राम जंगल में हिरन मारे तो राम किल्ड डियर इन फॉरेस्ट। ये हमारा अफर्मेटिव बनाने का नियम है, आप इसे ध्यान पूर्वक देख सकते हैं। निगेटिव वाक्य को देखते हैं, यानी बी निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। इसको देखिए निगेटिव सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर क्या है? ये यानी कर्ता प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अंतर, यानी कर्ता प्लस डिड प्लस नॉट प्लस क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्लस कर्म प्लस अन। इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर आप याद रख सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, कोई नदी में नहीं नहाया, ही डिड नॉट बाथ इन रिवर। हम बाजार से घर नहीं आए थे, वी डिड नॉट कम टू हाउस फ्रॉम मार्केट। वे सड़क पर गेंद नहीं खेलते थे, दे डिड नॉट प्ले बॉल ऑन रोड। सीता कपड़ा नहीं धोई, सीता डिड नॉट वॉश क्लॉथ। देखिए जब डिड लग जाता है उसके साथ क्या क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगता है, तब सेकंड फॉर्म नहीं लगाएंगे। देखिए हमारा तीसरा प्रकार का वाक्य क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। तो देखिए इंट्रोगेटिव दो प्रकार के होते हैं, पहले WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी WH वाले प्रश्नवाचक वाक्य। तो देखिए इसको बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता है? WH प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अंतर, यानी WH शब्द प्लस डिड प्लस कर्ता प्लस नाम प्लस मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्लस कर्म प्लस अन। इस प्रकार से भी आप याद रख सकते हैं। ये दूसरे प्रकार का वाक्य होता है, यानी यस नो वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी पहले क्या वाले प्रश्नवाचक वाक्य। देखिए इसे बनाने का स्ट्रक्चर क्या है? पहले डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नाम प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अनथर, यानी डिड प्लस कर्ता प्लस नाम प्लस मुख्य क्रिया फर्स्ट फॉर्म प्लस कर्म प्लस अन। राम पत्र किसको लिखा? देखिए किसको प्रश्नवाचक शब्द है, WH शब्द है, तो हुज डिड राम राइट ए लेटर। बच्चे खिलौना कहाँ नहीं खरीदते थे, वेयर डिड चिल्ड्रेन नॉट बाई टॉयज। क्या वह साइकिल चलाता था, डिड ही ड्राइव बाइसिकल। क्या तुम पत्र नहीं खाए, क्या तुम फल नहीं खाए, सॉरी क्षमा करिएगा, क्या तुम फल नहीं खाए, डिड यू नॉट ईट फ्रूट। इस प्रकार से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। मुझे आशा
और विश्वास है कि आज आप लोगों के इंग्लिश का क्लास बहुत अच्छे तरह से समझ में आया होगा। यदि आप लोगों का एक पास्ट टेंस का पार्ट इंडेफिनिट सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर और नियम समझ में आया हो, आसान लगा हो, क्लास आप लोग को हेल्पफुल लगा हो, तो आप लोग हमारे वीडियो पर लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और अपना सहयोग दीजिए। यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे इजी स्टडी विद राजू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज राजू भैया क्लासेस को फॉलो कीजिए और हमारे प्रोफाइल राजू प्रसाद को फॉलो कीजिए। चलिए अब आप लोगों से अगले क्लास में, अगले ट्रांसलेशन की क्लास में यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की क्लास को लेकर आप लोगों के सामने हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।